देखो बच्चे, जेई मेंस 2026 ऑनलाइन 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। रूट 3 प्लस इफ जेड इक्वल टू रूट 3 प्लस 2 प्लस आई बाई 2 आई इक्वल टू रूट माइनस 1, दिस इज द आयोटा, देन जेड रेस टू 201 माइनस आई होल रेस टू 8 इज इक्वल टू, आपको ऑप्शंस गिवन है। इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल मेथड क्या है कि इस वाले टर्म्स को अगर आप क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में चेंज कर लेते हो तो एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो अगर इसको आप पोलर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल टर्म में चेंज करोगे तो काफ़ी लेंदी समझ में आएगा। देखो मैं बताता हूं आपको कि इसको कैसे सॉल्व करोगे जल्दी से। इसमें गिवन है जेड इक्वल टू रूट 3 बाई 2 प्लस आई बाई 2, इसको याद रखना आप। इसमें गिवन था जेड इक्वल टू रूट 3 बाई 2 प्लस आई बाई 2। अब देखो, जो बच्चे द क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ओमेगा की वैल्यू होता है -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2, ये होता है। अगर हम इसको उसमें चेंज कर लें तो क्या मिलेगा, बोथ साइड हम क्या करते हैं इसमें आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोथ साइड मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो ये मिलेगा रूट 3 बाई 2 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर बाई 2, कन्फर्म हो। अब ये क्या मिला, जेड आई इक्वल टू ये हो गया आई रूट 3 बाई 2 और ये हो गया, देखो जो आई स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू होता है -1। जब आप पढ़े होंगे द पावर ऑफ आयोटा तब आपको मिला होगा आई स्क्वायर इक्वल टू -1, यहाँ पुट करो तो -1 बाई 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा, -1 प्लस आई रूट 3 डिवाइड बाई क्या हो गया 2, इस तरह का मिला। अब देखो इसमें क्या बोला है कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जेड रेस टू पहले 201, तो इसको फाइंड करते हैं। अब आप इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो और टोटली पावर क्या कर दो, जेड आई इंटू 2, इसका पावर 201 इक्वल टू यहाँ, अब इसको क्या बोलते हैं ओमेगा, तो यहाँ हो गया ओमेगा रेस टू 201। आपको याद होगा कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होता है 1, और मैंने आपको ये भी बताया था ओमेगा रेस टू 3n इक्वल टू ये भी 1 होता है ना। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो सबका सब क्या हो जाएगा 1। ये देखो 201 ये 3 का मल्टीपल है, आप देख लो 201, आप उसको 3 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, ये 18, यहाँ क्या आएगा 2 और ये भी 1, क्या हो जाएगा ये 7, कंप्लीटली क्या है ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब आप देखो इसको सेपरेट करो, आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होगा a इंटू बी रेस टू अगर n है तो इसको लिखते थे a रेस टू n इंटू बी रेस टू n, ये लिखते थे। सिमिलरली आप यहाँ इसको यूज करो, देखो क्या आता है। आप इसको यूज करोगे तो आपका आएगा जेड रेस टू 201 इंटू आई रेस टू 201 इक्वल टू 1। अब आप इसको सर डिवाइड करो, जेड रेस टू 201 इक्वल टू 1 अपान आई रेस टू 201। आपको याद होगा आई स्क्वायर की वैल्यू तो होता है -1, लेकिन आई रेस टू 4 की वैल्यू क्या होता है 1, तो इसमें 4 से आप डिवाइड करो तो आप देखोगे कि इसमें जो रिमाइंडर आ रहा क्या आ रहा 1, तो हम ये मान लेते हैं कि आई रेस टू 201 अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है और इसका रिमाइंडर 1 आ रहा तो आई रेस टू 201 इसकी वैल्यू क्या होगा, आई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल। अब सेम देखो, तो जहां पे आई रेस टू 200 है आप वहां क्या पुट करोगे आई, तो रखो इसमें जेड रेस टू 201 इक्वल टू 1 बाई आई ना, ये मिल गया आपको। अब 1 बाई आई मिल गया, इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो आई इंटू आई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आई इंटू 1 ये आई हो जाएगा, और देखो आई इंटू आई ये क्या होगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है -1, तो आई डिवाइड बाई -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -i। दैट मीन्स जेड रेस टू 201 इसकी वैल्यू क्या आ गया -i। अब इसमें देखो क्या पूछा है आपसे, इस क्वेश्चन ने पूछा है जेड रेस टू 201 माइनस आई होल रेस टू 8, तो आप क्या करो इसमें जेड रेस टू 201 माइनस आई होल रेस टू 8 कर दो ना,
तो इसकी वैल्यू क्या है, देखो माइनस आई है, तो माइनस आई होल रेज टू 8, ये मिलेगा आपको -2i होल रेज टू 8। अब देखो माइनस का पावर क्या है, इवन, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको क्या लिखोगे 2 रेज टू 8 और इंटू आई रेज टू 8। आई रेज टू 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। और ये क्या है 2 रेज टू 8 इंटू 1 ना। अब देखो ध्यान से 2 रेज टू 8 को हम क्या बोलते हैं ना, इसको बोल सकते हैं 2 इंटू टू कितने हुए 2 4 6, 2 और मल्टीप्लाई कर दो 8 हो गए ना। देखो ये क्या है 4, ये क्या है 4, ये भी है 4 और ये भी क्या है 4, तो 16 इंटू 16 ये क्या होगा 256, क्या होगा 256, तो इसका आंसर क्या आएगा 256। समझ रहे हो आप लोग। सेम इसी तरह से क्वेश्चन जो भी आपको आयोटा वाला क्वेश्चन आता है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी के बेसिस पे, आप डायरेक्टली क्या यूज करोगे, ओमेगा को, इसको यूज करोगे, आपका डायरेक्ट इसमें आंसर आ जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन भी आपको नहीं करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस आपने सीख के रखा हुआ है, आप इसको ध्यान में रखोगे। ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस आई रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3/2। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है इसी से आता है, जब आप इसमें बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करोगे तो सेम आएगा। चलो आंसर चेक कर लेते हैं, 256 इज द राइट आंसर। आपको समझ में आया। सेम जितने भी क्वेश्चन आपको ना ओमेगा के टर्म में दिखेगा, ओमेगा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में दिखेगा, आप सेम इसको अप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे। कंफर्म। चलो ठीक है, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।